हूँ तुम्हें, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा निम्रा, लेकिन मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं अपने मानी की खुशियां मांगने? ऐसे नहीं करें प्लीज, ऐसे नहीं रह पाएगा वो तुम्हारे बगैर। बेहसाद ये क्या कर रहे हो? कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। अगले हफ्ते इसकी रुखसती है, तुम इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने पहुंच गए हो। भाभी नहीं भूल पाएगा वो, इसे नहीं भूल पाएगा। तो इसकी सजा तुम लोग निम्रा को क्यों दे रहे हो कि ये भी मानी को याद रखे? इसे खुशी खुशी अपना घर बसाने दो। खुश तो ये भी नहीं है भाभी कि दोनों एक दूसरे के बगैर खुश रह ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता निम्रा तुम्हारी मजबूरी क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम इस फैसले पर खुश नहीं हो। निम्रा बताओ उसे कि तुम खुश हो। अंकल आप चले जाएं प्लीज। सुन लिया तुमने? जी याद है तुमने मलिया से वादा किया था ना कि तुम निम्रा को अपनी बेटी बनाकर रुखसत करोगे। तो बस अब अपनी बेटी समझकर इसे रुखसत हो जाने दो। चलो निम्रा। निम्रा प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मानी का जुर्म क्या है? क्या किया है उसने? क्यों तुम्हें लगा कि उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मैंने समझा? मैंने नहीं समझा, मानी ने समझा था, बल्कि आपने भी तो समझा था। कैसे सोच लिया आपने कि मैं मानी की जिंदगी में किसी एग्रीमेंट के बाद आऊंगी? अगर मुझे मोहब्बत की जोर पर लेकर जाना चाहता ना, तो मेरा मान उस पर से कभी ना टूटता। तुम किस एग्रीमेंट की बात कर रही हो? बेहसाद अगर हाशिर आ गए तो एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ से, चलो निम्रा मुझे बताओ किस एग्रीमेंट की बात कर रही हो तुम? आपने मेरे बदले बाबा की सारी शराइत नहीं मानी क्या? क्योंकि मानी को खौफ था ना कि शादी के बाद आप सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर देंगे। ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मानी को नहीं पता था इन शराइत का, और मैंने भी अगर माना तो इसलिए माना था कि मेरा सब कुछ मानी का ही तो होना था। इसका मतलब खौफ तो आपको भी था कि अगर आपने शराइत ना मानी बाबा की तो मेरे रिश्ते से इनकार ना हो जाए। मतलब मेरी मर्जी, मेरी खुशी, वो तो किसी के लिए अहम ही नहीं थी। साथ जो होना था हो चुका। मत आया करो यहाँ। क्या कह रहे ये बात? यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यखनी बन रही थी तो देखने आई थी। आप जाए, मैं देख लेती हूँ। दादू आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नाराज तो थी, लेकिन बाद में फिर जब मैंने सोचा तो समझ आई तुमने अपनी तरफ से ठीक ही किया। मैंने भी जब बाद में सोचा तब मुझे समझ आया कि अगर मानी के साथ नया रिश्ता नहीं जोड़ सकती तो क्या हुआ, पुराना रिश्ता तो दोबारा से जोड़ सकते हो ना, जो बहुत मजबूत है। दोस्ती का रिश्ता। जीती रहो। लेकिन शायद उसे मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे तो किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता।
ये कोई वक्त है उसके बारे में सोच के आंसू बहाने का? उसके लिए आंसू नहीं बहा रहे, अपनों की अनायात पे बहा रहे। निम्रा प्लीज आपको नया तमाशा मत खड़ा कर देना। तुमने जो किया था अपनी मर्जी से किया था। मुझे सच सच बताएं, क्या मानी जानता था कि बाबा और बेहजाद अंकल के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है? जानता था या नहीं जानता था, इससे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी मुझे बताएं, मानी सब कुछ जानता था या नहीं? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे बाबा और बेहजाद के दरमियान कोई शराइत तय हुई थी। लेकिन उस दिन तो बाबा आपसे कह रहे थे कि मानी को भी लगता है कि बेहजाद अंकल की अगर शादी होगी तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर वही बात, ये तुम्हारे बाबा कह रहे थे ना, मैं तो नहीं कह रही थी। और अगर उन्होंने कहा है तो बिला वजह नहीं कहा होगा। मेरी बात सुनो निम्रा। अम्मी 4 दिन में शादी है, आप इसे समझाएं कि ये कोई वक्त है ये बातें करने का? बेहजाद पता नहीं इससे क्या पट्टियां बढ़ा के गया है, फिर से मानी की मोहब्बत सर उठाने लगी। नहीं अम्मी, ये मोहब्बत अब नहीं जागनी चाहिए। मेरे ससुराल का मामला है, ये फिर से मुझे शर्मिंदा करना चाहती है क्या? I've hired you as the event manager, so make sure कि सब कुछ शानदार हो, okay? And no compromise, absolutely not. भाई देख लेना, इस बार घर का डेकोर ऐसा होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। और फिर तुम्हें भी ये शिकवा तो नहीं रहेगा ना कि बाप ने प्यार नहीं दिया। बाप को प्यार दिखाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि औलाद को समझने की जरूरत होती है। अब क्या हुआ? आपके और बेहजाद अंकल के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें मानी की रजामंदी शामिल थी या नहीं? फिर वही बात, क्यों बार बार मेरा सब्र आजमाती हो? और मानी का नाम जुबान पर लाने से पहले तुम्हें 100 बार सोच लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद मोहित के साथ रुखसती हो रही है तुम्हारी। झूठ बोला आपने कि मानी की रजामंदी से सारी शराइत तय हुई, और मैं ये सोचती रही कि मानी ने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह ही नहीं की। हट जाओ यहाँ से। Get out! निम्रा, मेरे सामने से हट जाओ। गुस्से में कुछ बोल दिया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आपने मेरे तकलीफ की परवाह कब की है? हमेशा आपने वायदे का सोचा, आपने सोचा। Just stop it! Stop it! नहीं चुप रहूंगी अब मैं। सेल्फिश है आप, सेल्फिश। काबू करो से, सबके सामने हमारी नाक ना कटवा दे। आज बेहजाद आया था, वो इसकी मिन्नतें करता रहा कि फिर से मानी के बारे में सोचा। अच्छा, तो अब समझा मैं, ये बात है। निम्रा को गलतफहमी हुई थी कि बस कर दो तुम। अपनी बेटी की हिमायत में दलीलें देने की जरूरत नहीं है, अब उनका वक्त गुजर चुका है। मेरी जबान तो बंद करवा लेंगे, पर निम्रा चुप नहीं रहेगी। उसकी जबान का क्या करेंगे? काट दूंगा। ऐसी नाफरमान औलाद नहीं चाहिए मुझे। इसी बात का दुख है उसे कि वो नहीं चाहिए थी आपको। उसके दुख मत बताओ मुझे, समझा सकती हो तो समझाओ। मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। अब कोई तमाशा लगाएगी तो जो काम उसके दुनिया में आने से पहले उसके साथ नहीं किया था वो कहीं अब न कर दूं।
कैसा है? बस बुखार तो नहीं है अब। शुक्र। डॉक्टर से बात करता हूँ मैं। अच्छा, जा, जल्दी से ठीक हो जा मेरी जान। इस घर की रौनकें तो तुमसे हैं। हम सबकी सांसें तुम्हारे दम से चलती हैं। पहले जैसे हो जाओ मानी, लौटा दो इस घर की खुशियां। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, खुशियां दे। जीते रहो मेरे जान, जीते रहो। निम्रा, निम्रा।